Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज का इस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स capital A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. Each sphere has a charge 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally remove from both. What is the force of repulsion between A and B? तो इस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं 2 इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर, आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर। तो सबसे पहले मैं यहां 2 स्फीयर ले लेता हूं A एंड B, और इन दोनों के ऊपर हम आइडेंटिकल चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, और यहां मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं Q के इक्वल। तो स्मॉल q चार्ज इन दोनों ही स्फीयर्स के ऊपर इनिशियली रखा हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि एक थर्ड चार्ज लेके जो कि सेम साइज का है, अनचार्ज्ड है, सबसे पहले कांटेक्ट में आता है फर्स्ट चार्ज के। तो मेरे पास चार्ज A है जिसके ऊपर चार्ज है Q, और एक अनचार्ज्ड आइडेंटिकल स्फीयर में ले लेता हूं जिसको मैं अज्यूम कर लेता हूं C। मैं अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाता हूं तो यहां चार्जिंग की मेथड काम करेगी, मेथड ऑफ कंडक्शन। और बच्चों, हम ये जानते हैं कि कंडक्शन की मेथड में दोनों ही स्फीयर के ऊपर के टोटल चार्ज को हमें हाफ हाफ करना पड़ेगा। तो A स्फीयर के ऊपर चार्ज है Q और C स्फीयर के ऊपर अभी चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज हो गया Q। मैं इसको आधा आधा डिवाइड कर दूंगा, तो A स्फीयर के ऊपर चार्ज हो गया Q/2 और C स्फीयर के ऊपर चार्ज भी हो गया Q/2। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो आपका थर्ड स्फीयर C है, इसको मुझे कांटेक्ट में लाना है B के साथ। तो अब हम यहां क्या करेंगे, ये जो मेरे पास चार्ज है B जिसकी वैल्यू मेरे पास है Q, इसको मैं कांटेक्ट में लाऊंगा थर्ड स्फीयर C के जिसके ऊपर अब चार्ज है Q/2। तो जब मैं इन दोनों ही स्फीयर्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाऊंगा तो अब टोटल चार्ज यहां कितना होगा, तो Q + Q/2 हम लिखेंगे 3Q/2, और 3Q/2 को मैं अगर 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3Q/4 एंड 3Q/4। तो अब मेरे पास B वाले बॉल के ऊपर या स्फीयर के ऊपर चार्ज है 3Q/4 और C वाले स्फीयर के भी ऊपर चार्ज है 3Q/4, लेकिन हमें फोर्स ऑफ रिपल्शन बच्चों निकालना है बिटवीन द स्फीयर A एंड B। तो फाइनली हम A स्फीयर और B स्फीयर को एक दूसरे के पास रखेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है, इनके सेंटर पॉइंट को मैं अगर मिलाता हूं तो इनके बीच की डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो मैं अगर इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो मैं लिखूंगा 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। अब A स्फीयर के ऊपर जो मेरा चार्ज है वो चार्ज कितना है, तो एट लास्ट A के ऊपर चार्ज आया था Q/2, तो चार्ज की वैल्यू हम यहां लिखेंगे Q/2। और B स्फीयर के ऊपर अब जो मेरे पास चार्ज है वो है 3Q/4। अब ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये स्फीयर एक दूसरे को रिपल करेंगे।
और हमें निकालना है इनके बीच का फोर्स। अब इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ को। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। फर्स्ट चार्ज है Q/2 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज की वैल्यू है 3Q/4 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है r²। तो मैं अगर इसको सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से ये 2 और ये 3/4 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो 3 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू, अब यहाँ Q इंटू Q तो मैं लिख सकता हूँ Q² और ये हो गया नीचे r²। इन वैल्यूज को हम सॉल्व कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाय 8 और Q की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो मैं यहां लिखूंगा 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का स्क्वायर। और दोनों के बीच में बच्चों जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें दी हुई है 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो हम यहां से अगर इस मैथमेटिकल टर्म को सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे इसका आंसर मिलता है 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने दो कंसेप्ट पढ़े, एक तो हमने पढ़ा कूलम्स लॉ और दूसरा हमने पढ़ा कि जब हम कंडक्शन की मेथड को यूज करके चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो चार्ज किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आज के सेशन में हमने कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में एक नया कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।